सेवंथ क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या करना है कि 5 sin थीटा माइनस कोस थीटा और अपॉन में sin थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। दे रखा है अपने को 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4। इस वाले क्वेश्चन में अगर अपने को sin थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पता चल जाती है तो उनकी वैल्यू अपन इसके अंदर पुट कर देंगे और अपने पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अपना जो सबसे पहला काम है वो क्या है कि sin थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करना। वो कैसे करेंगे, वो देखो वही जो हमने पीछे के क्वेश्चन के अंदर किया है, कहां से, उसी से राइट एंगल ट्रायंगल की साइड से। तो सबसे पहले अपन कर लेते हैं इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। अपने को दे रखा है 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4। यहां से अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो अपने पास क्या जाएगा, जो मल्टीप्लाई में 5 है वो कहां चला जाता है, डिवाइड में। तो ये लो अपने पास डिवाइड में चला गया है। इसका मतलब tan थीटा अगर अपन पीवीपी एचबी से देखेंगे तो अपने पास tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी इसका मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अपने पास क्या क्या आ चुका है, इसको अगर अपन थीटा मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो चुका है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो चुका है और ये अपने पास बेस आ गया। तो परपेंडिकुलर यानी अपने पास कितना है 4 और बेस अपने पास है 5 और अपने को हाइपोटेनस चाहिए। तो अपन कैसे करेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स है और तीसरी पूछी है अपने पास तो अपन कौन सी थ्योरम यूज में लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या है अपने पास, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर कितना है अपने पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने पास कितनी है 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा और बेस अपने पास है 5 तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ चुका है 41 और अपने को तो h स्क्वायर नहीं चाहिए, अपने को तो ओनली h चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इससे स्क्वायर हटाएंगे और जब भी किसी नंबर से स्क्वायर हटाते हैं तो अपने को पता है वहां पर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। तो अपने पास h आ चुका है कितना 41। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर वो दो वैल्यू निकाल लेते हैं साइन और कोस के। साइन और कोस की वैल्यू निकाली, सबसे पहले साइन थीटा की निकाल लेते हैं। साइन थीटा अपने को पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अपने पास कितना है, हमने अभी भी देखा है 4 है और हाइपोटेनस अपने पास कितना है 41 रूट का। ऐसे अपन क्या निकाल लेते हैं, कोस थीटा निकाल लेते हैं। कोस थीटा अपने पास कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस अपने पास कितना है 5 और ये कितना है रूट 41, ठीक है। तो ये आ चुका है अपने पास। अब देखो अपन करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप अगर देखें तो अपने पास दे क्या रखा है, जो दे रखा है वो लिखते जाओ। सबसे पहले उन्होंने दे रखा है 5 sin थीटा माइनस 3 कोस थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस में 2 कोस थीटा। ये अपने को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब जो जो वैल्यू अपने पास है उनको बस इसके अंदर पुट करना है और कुछ भी नहीं। देखो 5 की जगह 5 अपने पास आ चुका है, साइन की वैल्यू अपने पास है 4 अपॉन रूट 41, माइनस की जगह माइनस अपने पास 3 और कोस की वैल्यू भी अपने पास है 5 अपॉन रूट 41। ऐसा का ऐसा। फिर साइन थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू अपने पास है वही 4 अपॉन रूट 41 और प्लस में 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 41। अब कुछ भी नहीं करना, अपने को ऊपर का एलसीएम अलग लेना है और नीचे का एलसीएम अलग लेना है। ऊपर का अगर अपन एलसीएम लेते हैं तो अपने पास कितना आ जाता है, देखते हैं अपन कितना आ गया, रूट 41 आ चुका है। देखो दोनों में सेम नंबर है तो जो कॉमन नंबर आता है वो अपने पास एलसीएम होता है। तो ये अपने पास एलसीएम आ गया। और एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, जब अपने पास एलसीएम वही नंबर आता है जो दोनों के डिनोमिनेटर में, तो अपन क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर ऐसे कैसे लिख देते हैं। तो अपने पास ऊपर वाले नंबर ये दोनों ऐसे कैसे लिख देते हैं, क्यों, कितना आएगा अपने पास 5 4 जा 20 और ये अपने पास आ जाएगा 15। ऐसा कैसा नीचे कर देंगे, दोनों में अपने पास एलसीएम कितना आ चुका है रूट 41। और जब एलसीएम अपने पास वही नंबर आता है जो दोनों के डिनोमिनेटर में, तो अपन ऊपर वाले नंबर ऐसे कैसे लिख देते हैं ये लोग, ठीक है। देखो 5 2 जा 10, इसमें से माइनस करते हैं तो अपने पास कितना आएगा 5, कितना आता है 5 अपॉन में कितना है रूट 41 और यहाँ पर अपने पास कितना बचा 14 क्योंकि ऐड हो गया यहाँ पर और ये अपने पास रूट 41 से रूट 41 यहाँ पर कैंसिल हो चुका है और अपने पास बचा क्या है, ओनली अपना जो आंसर है
ठीक है। तो इस टाइप से एकदम से इजी क्वेश्चन है, बस अपने को स्टेप बाय स्टेप करना है कि इसके अंदर अपने को क्या चाहिए, साइन और कोस चाहिए। तो हमने क्या किया, साइन और कोस की वैल्यू निकाल ली और फिर कुछ किया ही नहीं, हमने बस वैल्यू पुट की है। अब थोड़ी बहुत तो अपने को कैलकुलेशन आती है, तो इस हिसाब से हमने इसका आंसर निकाल दिया। एट क्वेश्चन के अंदर अपने को कहा है कि एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, कोट ए जो है वो √3 है, कोट बी 1/√3 है, और कहा है प्रूव करना है कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इक्वल्स टू 1 अपने को लेकर के आना है। ठीक है, तो करेंगे क्या इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, तो साइन ए निकाल लेंगे, कोस ए निकाल लेंगे, कोस बी निकाल लेंगे, साइन बी निकाल लेंगे और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और देखेंगे उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। तो वही हमें पता है कि प्रूव करने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर अपन LHS को लेकर के चलते हैं और RHS लेकर के आते हैं, वैसा का वैसा ही करना है जैसे हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया है। तो जो दे रखा है वो अपन सबसे पहले लिखते हैं। तो कोट ए अपने को दे रखा है √3, ठीक है, और अपने को पता है कोट जो है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, PBP HSB से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके अपोन में कुछ भी नहीं है, यानी अपन 1 मान सकते हैं। तो यहां से अपने पास अगर अपन देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो यहाँ पर कोट ए है, इसके अंदर देखो जैसे जैसे अपने को कहा है कि एंगल सी अपने को कितना 90 डिग्री, ये लो सी को हमने कितना ले लिया, 90 डिग्री ले लिया है। यहाँ पर इसको अपन ए मान लेते हैं और ये अपने बी हो गया। तो अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो थीटा के सामने वाला वाली जो साइड होती है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये अपने पास बेस और ये हाइपोटेनस हो गया। बच्चा अपने पास दे क्या रखा है, परपेंडिकुलर अपने को दे रखा है, परपेंडिकुलर अपने पास कितना है √3, बेस अपने पास कितना है 1, और अपने को हाइपोटेनस चाहिए। वो कैसे निकालेंगे अपन हाइपोटेनस, वो देखो वही पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अपने को पता है जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात आती है तो केवल और केवल अपने पाइथागोरस थ्योरम ही यूज में आनी है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर h स्क्वायर, यानी h स्क्वायर अपने को फाइंड करना है। p अपने पास कितना है √3, इसका स्क्वायर हो चुका है, और b अपने पास कितना है 1, तो इसका स्क्वायर अपन कर देंगे। तो यहाँ से अगर देखेंगे h स्क्वायर इक्वल्स टू 3 + 1, क्योंकि √3 का स्क्वायर अपन जब भी किसी अनरूट वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से अनरूट हट जाता है, तो अपने पास 3 आ गया, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर अपने को पता ही है कि कितना होता है 1 होता है। कितना आ गया अपने पास 4। अपने को तो ओनली h चाहिए, तो अपन यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले नंबर पे रूट लग जाता है, और अपने को पता है कि 4 का रूट कितना होता है 2। h आ चुका है अपने पास कितना 2। अब अपने पास तीनों साइड आ चुकी है, अपने को जो जो वैल्यू चाहिए वो अपन निकाल लेंगे। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, तो साइन ए निकाल लेते हैं अपन। साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपने पास कितना है √3 और हाइपोटेनस अपने पास कितना है 2। ऐसे अपन क्या करेंगे, कोस ए निकाल लेंगे, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपने पास कितना है 1 और हाइपोटेनस अपने पास 2 है। ये अपने पास साइन ए कोस आ गया। ऐसे अपन साइन बी और कोस बी निकाल लेंगे। साइन बी यानी इस बार अपने को इसको थीटा मानना है, इसको, या फिर आप ऐसे कर लो, ऐसा का ऐसा एक और राइट एंगल ट्राइंगल बना लो जिसके अंदर ये तो सी हो गया, ये ए और ये बी। साइड वो की वो रहेगी, बस अपन नाम चेंज कर रहे हैं, नेम जो है उसका वो चेंज कर रहे हैं, यानी इसका मतलब ये √3 रहेगा, ये 2 और ये 1। बस इस बार अपने को इसको थीटा मान लेना। थीटा के सामने वाला यहाँ पर अपने पास परपेंडिकुलर आ चुका है, और ये अपने पास बेस आ गया, और ये h यानी हाइपोटेनस आ गया। तो साइन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपने पास इस बार कितना है, थीटा के सामने वाला नहीं 1, और ये अपने पास जो है कितना आ जाएगा हाइपोटेनस 2। ऐसे ही कोस बी जो है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपने पास कितना है √3, और ये साइन बी जो है वो अपने पास कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपने पास कितना है, यहाँ से अगर देखेंगे अपन तो 1 अपॉन, और ये अपने पास 2 आ जाएगा। ऐसे अपन क्या निकाल लेंगे, कोस बी निकाल लेंगे, जो कि होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपने पास कितना है, यहाँ से देखो √3, और ये हाइपोटेनस अपने पास कितना है 2।
अब अपन करते हैं LHS को लेकर के चल रहे हैं। LHS अपने को क्या कितना दे रखा है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये अपने को दे रखा है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। साइन ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई कोस बी की वैल्यू अपने पास कितनी है, √3/2 प्लस की जगह प्लस, फिर अपने को दे रखा है कोस ए यहां से देखो 1/2 और साइन बी जो है वो देख लो यहां से कितना है 1/2। तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाले नंबर को करते हैं तो अपने पास √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस की जगह प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, इन दोनों का एलसीएम लिया अपने पास कितना आ गया 4। और मैंने बताया था जब अपने पास एलसीएम वही नंबर आता है जो दोनों के डिनोमिनेटर में होता है तो अपन क्या करते हैं ऊपर वाला नंबर ऐसा कैसा लिख देते हैं। तो ये अपने पास आ चुका है 3 और 1 कितना हो गया 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल इक्वल्स टू 1 और ये अपने को क्या करना था लेकर के आना था हैंस प्रूफ। तो इस टाइप से अपन करेंगे जैसे जैसे अपने को दे रखा है साइन ए कोस ए की वैल्यू निकाल लेंगे और कोस बी और साइन बी की वैल्यू निकाल लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे और अपने पास ये क्वेश्चन पूरा एकदम इजीली सोल्व हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन दे रखा है 16 cot A = 12 और कहा है साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए की अपने को वैल्यू पुट करनी है। केवल दो ही अपने को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसके अंदर चाहिए, कौन कौन से, साइन ए और कोस ए, और इनकी वैल्यू इस जगह पर अपन क्या कर देंगे पुट कर देंगे और अपने पास इस पूरे क्वेश्चन की जो का सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। वो कैसे करेंगे अपन वो देखो। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं अपन। क्या दे रखा है 16 cot A = 12। अपने को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक तरफ कर लेना है और बाकी जो नंबर्स है वो एक तरफ कर लेना है। तो जो मल्टीप्लाई में 16 है वो इक्वल के इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, यानी 12/16। इसको कैंसिल करना चाहो तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। कितना आ जाएगा अपने पास कैंसिल करने के बाद में, ये 4 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो अपने पास कितना आ गया 3/4। तो ये अपने पास कोट की वैल्यू आ गई। कोट की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है, कोट ए की वैल्यू 3/4 और उस वाले फॉर्मूले से अगर अपन देखें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी इसका मतलब अगर अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं तो उसके अंदर अपने पास बेस भी आ चुका है और परपेंडिकुलर भी आ चुका है। इसको मैं ए मान लेता हूं, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे ए मान लेंगे। तो अपने पास बेस यानी थीटा के सामने वाला ये वाली जो साइड है वो कितनी आ गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस और ये अपने पास हाइपोटेनस हो गया। तो यहां से अगर अपन देख लें कि अपने पास क्या क्या वैल्यू है, बेस है कितना 3 और ये है अपने पास 4, तो ये अपने पास कितना आएगा, वही जब अपने पास किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात आती है तो केवल और केवल अपने पाइथागोरस थ्योरम काम में आएगी। वो क्या है अपने पास h² = p² + b²। यहां से h² = p अपने पास कितना है 4 इसका स्क्वायर प्लस b अपने पास कितना है 3 इसका स्क्वायर। यहां से अगर अपन देखें तो h² = अपने पास इसका हो गया 16 और इसका हो गया 9। तो यहां से अगर मैं ओनली h की मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर देंगे 25 हो जाएगा और 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा अपने पास 5। तो अपने पास ये साइड आ चुकी है 5। अब अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड आ चुकी है और अपन को साइन और कोस निकालना है। वो देखो कैसे निकालेंगे अपन साइन और कोस देखें तो अपन देखो यहाँ से साइन ए चाहिए अपने को। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपने पास कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज अपने पास है 5। ऐसे क्या निकालेंगे, कोस ए निकालेंगे, वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस अपने पास कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज अपने पास है 5। अब अपन करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं दे क्या रखा है अपने को, साइन ए प्लस कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस में कोस ए। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है, बस वैल्यू पुट करनी है अपने को साइन ए की और कोस ए की, ठीक है। अब अपन देखते हो साइन ए की वैल्यू अपने पास कितनी है 4/5 प्लस
कोस ए की वैल्यू अपने पास 3/5, अपॉन में साइन ए की वही 4/5 और माइनस अब में आ जाएगा बस अपने पास यहाँ पर 3/5। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लिया, अपने पास कितना आ गया 5 आ गया। और यहां से जब मैंने बताया था अपने पास एलसीएम वही नंबर आता है जो अपने डिनोमिनेटर में होता है, तो अपन ऊपर वाले नंबर ऐसे कैसे लिख देंगे, तो 3+4 और अपॉन में ऐसा कैसे यहाँ पर आ जाएगा, बस साइन जो है वो अपने पास किसका आ जाएगा माइनस का, यानी 4 - 3। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 7/5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 में से 3 माइनस किया 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर अपने पास 7/1 और अपॉन में अगर अपन 1 ना भी लिखे तो अपने पास आंसर जो है वो ये आ जाएगा। क्लियर। अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है AD = DB और एंगल B जो है वो 90 डिग्री दे रखा है। ये वाला डायग्राम है, इसके अंदर देखते हैं अपन को, ये दे रखा है कि AD जो है वो DB के इक्वल है, ये वाले साइड ये वाले साइड के इक्वल है। ठीक है, अगर ये टोटल अपने को A दे रखी है तो मेरे को बताओ कि ये कितनी होगी, ये भी A/2 होगी और ये भी कितनी होगी A/2 होगी। जैसे मान लो अपने पास कोई भी साइड दे रखी है, टोटल कितनी है 4 सेंटीमीटर की, और मैं कह दूं यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड कितनी कितने की होगी, टोटल कितनी है 4 की, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड कितनी होगी, अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों पार्ट्स क्या है इक्वल है, तो कितने कितने होगी 2, और 2 की नहीं होगी क्या, वैसी की वैसी ये होगी कि अगर ये टोटल A है तो ये अपने पास इक्वल अगर ने दे रखी है तो ये भी A/2 होगी और ये भी A/2 होगी। ठीक है, इसके बाद में अपने को कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, जो कि अगले ने दे रखा है इसके अंदर, तो अपने को कोई चेंज करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब अपन देखते हैं ये तीनों साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा कैसे निकालने हैं। तो निकलेंगे कब, जब थीटा कौन से राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर छोटे वाली है, हालांकि अपने को दे रखे हैं दो, एक तो ये बड़ा वाला दे रखा है, एक ये छोटा वाला दे रखा है। ठीक है, लेकिन अपने को कौन सा यूज में लेना है, केवल ये वाला, क्योंकि थीटा किस में बना है, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में बना है, यानी अपने को इस वाले ट्राइंगल की क्या चाहिए, तीनों साइड चाहिए, कौन से की BCD की चाहिए, तो ये तो अगले ने दे रखी है, ये और ये निकालनी है। अब सबसे पहले अपन ये वाली साइड निकालेंगे, वो कैसे निकालनी है, बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल यूज में लेंगे और ये वाली निकाल लेंगे, और जब ये और ये आ जाएगी तो फिर ये वाली तो अपन निकाल ही सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले अपन करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, कौन से में, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बड़े वाले के अंदर, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है अपने पास पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अपने पास कितना दे रखा है, B दे रखा है, अगले दे रखा है ना स्मॉल b, और परपेंडिकुलर अपने पास कितना दे रखा है कैपिटल A, बड़े वाले की बात कर रहे हैं अपन, तो ये कितना दे रखा है अपने को स्मॉल A दे रखा है, तो अपन यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ये स्मॉल B स्क्वायर, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपने को कितना दे रखा है स्मॉल A, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। बेस अपने को फाइंड करना, तो ये ऐसा कैसा रख देंगे। अब जो वैल्यू अपने को फाइंड करनी है वो एक तरफ कर लेते हैं, जो नहीं चाहिए अपने को वो एक तरफ कर लेते हैं। तो अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बेस की, तो ये एक तरफ कर लेते हैं, ये पहले से एक तरफ था, और इसको जब मैं प्लस के A स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो अपने पास ये लो माइनस का हो गया। अपने को तो ओनली बेस चाहिए, तो ये स्क्वायर हटानी पड़ेगी, जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले नंबर पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो अपन यहाँ पर ये लो अंडर रूट लगा देते हैं, तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब अपने पास बेस आ चुका है, इसका बेस कितना आया देखो, अंडर रूट में B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बेस आ चुका है, अब अपन छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे, और इसके अंदर दो साइड अपने पास है, कौन सी, ये वाली और ये वाली, तीसरी निकाल लेते हैं। अब अपन लिखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD, वही बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम क्या है अपने पास, वही H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अपने पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, मैं छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ BCD की, इसके अंदर अपने पास परपेंडिकुलर भी है और
बेस भी अपने को हाइपोटेनस निकालना है, यानी एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपने पास कितना दे रखा है a अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस बेस अपने पास कितना है अंडर में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में अपन देखें तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस यहाँ पर इसका स्क्वायर, जब भी अपन अंडर वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो अंडर हट जाता है, तो यहाँ पर अपने पास क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू इन सब का एलसीएम हमने लिया तो एलसीएम कितना आ गया 4, 4 को 4 से डिवाइड किया कितना आया 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है और जब डिनोमिनेटर नहीं होता है तो अपन क्या करते हैं जो भी अपने पास एलसीएम आया है उससे डायरेक्ट नंबर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 4 बी स्क्वायर और माइनस के ए 4 ए स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू यहां से ये प्लस का ए स्क्वायर और ये माइनस का 4 ए स्क्वायर, तो इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा माइनस का 3 ए स्क्वायर। तो प्लस वाला नंबर अपन पहले लिख देते हैं और ये बाद में लिख देते हैं और ये अपने पास अपॉन में 4 आ गया। अपने को तो ओनली एच चाहिए, तो जब यहां से अगर अपन स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले नंबर पे क्या लग जाएगा अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट अपने को नहीं पता है लेकिन जो पता है वो उसका तो बता दे अपन यहाँ पर लिख दे, तो इसको तो अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर और यहाँ पर 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2। अब अपने पास h भी आ चुका है, वो h आप कहां पर लिख लो वहां पर लिख लेते हैं अपन। चलो कितना आ गया अपने पास अंडर रूट में 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर अपॉन में 2। अब अपने को जो जो चाहिए वो अपन फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इस छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड अपने पास आ चुकी है। तो सबसे पहले अपने को चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू अपने पास कितना आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपने पास कितना है, परपेंडिकुलर अपने पास है a अपॉन 2 और हाइपोटेन्यूज अपने पास है अंडर रूट में 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर अपॉन में 2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास साइन थीटा जो है वो कितना आ जाएगा a की जगह a रह जाएगा और ये अंडर रूट में 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर। साइन थीटा आ चुका है। ऐसे अपन क्या निकाल लेंगे कोस थीटा निकाल लेंगे। कोस थीटा अपने पास कितना आएगा सेकेंड अपन निकाल रहे हैं कोस थीटा। कोस थीटा अपने पास कितना आएगा वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना अपने पास ये रहा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का कितना है अपने पास अंडर रूट में 4 बी स्क्वायर माइनस का 3 ए स्क्वायर अपॉन में 2। जब डिवाइड का नीचे डिवाइड होता है तो ये वाला जो नंबर होता है डिनोमिनेटर वो कहां चला जाता है मल्टीप्लाई में इसके साथ में। तो अपने पास कोस थीटा कितना आ जाएगा ये ऊपर चला जाएगा यानी 2 और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर। ऐसे अपन लास्ट में क्या निकाल लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा अपने पास कितना आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपने पास कितना है ये रहा a अपॉन 2 और बेस अपने पास कितना है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां से अगर अपन देखें तो ये जो डिवाइड में है 2 वो कहां चला जाएगा इसके साथ में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अपने पास टेन थीटा कितना आ गया a अपॉन 2 रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस लास्ट क्वेश्चन का।